दिस इज अ रीडिंग प्रैक्टिस अबाउट अ फॉर्मर। प्रतीक की इंग्लिश क्या होती है बेटा? सिंबल। सिंबल मतलब प्रतीक, ठीक है। लगा रहने की इंग्लिश क्या होती है? इंगेज्ड। इंगेज मतलब लगा रहना। जैसे मैं किसी काम में अगर लगा हूँ तो आई एम इंगेज्ड इन एनी वर्क। आर्थिक रूप से को क्या बोलते हैं बेटा? इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से। यद्यपि की इंग्लिश क्या होती है? दो। क्या बोलते हैं इसको? दो। फिर से पढ़ के बताओ क्या बोलते हैं? दो। THOUGH, दैट इज दो। जमीन का मालिक होना, लैंड होल्डिंग्स। लैंड होल्डिंग, जैसे भाई मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है, सो आई हैव 5 एकर्स ऑफ लैंड होल्डिंग, ठीक है। कटाई करना, हार्वेस्टर होता है ना, हार्वेस्टर, उसका काम क्या है? काटना। तो हार्वेस्ट मतलब कटाई करना। निश्चित करने को क्या बोलते हैं? डिटरमाइंस। किसी चीज़ को निश्चित कर लेना, दैट इज कॉल्ड द डिटरमाइंस, ठीक है। भाग्य की इंग्लिश क्या होती है? फेट, दैट इज भाग्य। विशेष रूप से, ग्रेटली मतलब बहुत ही विशेष रूप से, ग्रेटली। सिंचाई को क्या बोले जाता है? इरिगेशन। इरिगेशन दैट इज सिंचाई। पीड़ित होना, सफ़र। अगर हम किसी बीमारी से या किसी प्रॉब्लम से पीड़ित है तो सफ़र है। फसल की असफलता, क्रॉप्स फेल्यूर। फसल की असफलता दैट इज क्रॉप्स फेल्यूर। कमी को क्या बोलते हैं? लैक। पानी की कमी, लैक ऑफ वाटर, ठीक है। किसी भी चीज़ की कमी को क्या बोलते हैं? लैक। बिना समय को क्या बोलते हैं? अनटाइमली। देखिए, टाइमली मतलब समय से, और अनटाइमली मतलब बिना समय के। उपकरण की इंग्लिश क्या होती है? इक्विपमेंट्स, दैट इज उपकरण। उपकरण दैट इज इक्विपमेंट। चलिए, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन फार्मर। चलिए आज पढ़ो आप। हाँ तुम भी पढ़ लो। सेंटेज तोड़ तोड़ के बोलो। हाँ, परसेंटेज। परसेंटेज, ट्रैक्टर्स, determines, बस इस पर नज़र रखो। इरीगेशन, फेल्यूर्स, ठीक है। अभी अपना पुराना टास्क करो। ये सामने वाले को और थोड़ा सा आगे दिखाना, पीछे वाले को। ओके, चलिए, वेरी गुड। अंडरस्टूड एवरीवन? सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? दिस इज अ रीडिंग प्रैक्टिस अबाउट अ फार्मर, है ना। सो भाई अगर किसान पर कुछ बोलना है, सो दैट यू कैन स्पीक इन दैट अवे। चलिए, द इंडियन फार्मर इज द सिंबल ऑफ रियल इंडिया। क्या मीनिंग हुआ इसका? ओके, द इंडियन फार्मर, एक भारतीय किसान, इज द सिंबल ऑफ रियल इंडिया। ओके, क्या है? एक प्रतीक है। किसका प्रतीक है?
वास्तविक भारत का मतलब अगर वास्तविक भारत देखना है तो हम किसको देख ले? किसान। वाई? बिकॉज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भारत के लोग हैं वो काय में इंगेज है? एग्रीकल्चर में, खेती में इंगेज है। बट इन इंडियन फार्मर इज इकोनॉमिकली पुअर। ओके ओके, गरीब होता है ना। बट एक किसान जो है वो बहुत क्या बोले, बहुत अमीर नहीं होता है, गरीब होता है। हाँ, दो ही वर्क्स वेरी हार्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत मेहनत करता है। मोस्ट फार्मर्स कैन नॉट बाई ट्रैक्टर्स और यूज़ अदर यूजफुल मशीन्स बिकॉज ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। और बहुत सारे किसान ऐसे जो ट्रैक्टर्स नहीं खरीद पाते या उनके खेती में जो यूज़फुल मशीनरी उपयोग होती है उसको नहीं खरीद पाते बिकॉज ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, क्योंकि उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हिज हार्वेस्ट डिटरमाइंस हिज फेट, और वो जो कटाई करके लाते हैं वो डिसाइड करता है कि उनका इस साल का भविष्य कैसा होगा। भाई बोया खूब, खाद खूब डाली, सब कुछ, पर जितना काट के लाएगा वही डिसाइड करेगा कि इस साल उसको कितनी कमाई होनी है। ठीक है। ही डिपेंड्स ग्रेटली अपॉन रेन्स फॉर इरिगेशन। ही डिपेंड्स मतलब क्या होता है बेटा? निर्भर होना। ग्रेटली मतलब मुख्य रूप से किस पर निर्भर होता है? इरिगेशन पर, सिंचाई पर निर्भर होता है। काय के लिए? बारिश पर, है ना। मतलब उसको बारिश से जो पानी मिलेगा उससे वो ज़्यादातर सिंचाई करता है। समटाइम ही सफ़र्स क्रॉप फेल्यूर ड्यू टू लेक ऑफ रेन और अनटाइमली, और कई बार उसको फसल की असफलता का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि या तो पानी की कमी है या तो बारिश कभी भी हो जाती है। ठीक है। इट्स बेस्ड टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर। इसलिए क्या अच्छा है भारत के लिए कि अगर किसानों की स्थिति को अच्छा कर दिया जाए तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। सो इट इज़ बेस्ड टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर, इसलिए किसानों की स्थिति को सुधार दी जाए। पर अभी ये बहुत अच्छा हो रहा है कि ही इज़ गेटिंग हेल्प फ्रॉम द वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू गेट मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स एंड ट्रैक्टर्स, है ना। और अभी आजकल ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब वित्तीय संस्थाएं, जो किसानों को लोन्स प्रोवाइड करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, अलग अलग तरह की मशीनरी को खरीदने के लिए प्रेरित करती है। सब्सिडी मिलती है, लाइक भाई आप अपने खेत में सोलर पैनल लगा लीजिए, गवर्नमेंट बोलती है 85% हम आपको सब्सिडी देंगे। तो इस तरह से बहुत सारी संस्थाएं उनकी हेल्प कर रही हैं। दिस विल हेल्प हिम टू इम्प्रूव हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इससे क्या होगा? उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा। अ फार्मर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एक किसान जो है वो किसकी बैकबोन है? इंडिया की इकोनॉमी, मतलब जो यहाँ की आर्थिक स्थिति है उसकी बैकबोन कौन है? किसान। क्यों? बिकॉज अराउंड 65% पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ठीक है, आगे इतना समझ में?